Good evening, everyone, and welcome to another episode of Savikalp Sanchar, our monthly conversation series where we unpack everything health and wellness with leading healthcare practitioners. I am honored to have in our midst today Dr. Pradeep Jain. Dr. Jain has decades of experience in anesthesiology, pain management, and critical care. Dr. Jain brings unmatched expertise to the field of pain medicine as an avowed leader in the category in India. He is the former head of department and director of pain management and pain medicine at Sir Gangaram Hospital in New Delhi, and also the ex-president of the Indian Society for the Study of Pain ISSP and the ex-registrar of the Indian Academy of Pain Medicine. Recognized with honors such as the Pathfinder in Pain Education Award and Pain Ambassador Award, he has been instrumental in advancing education, research, and patient care in India, specifically with respect to understanding and executing various interventions related to pain. In this session, he will share his insights on managing pain in a holistic and patient-centric approach. Welcome, Dr. Jain. Thank you very much for the introduction and good evening everybody. Dr. Jain, to start out, अनेक प्रकार के दर्द होते हैं, and I think that we are all as a layperson familiar that it could be a muscular pain, it could be a joint pain. We also sometimes hear people saying nason ka dard. What are these different types of pain? Is there a categorization in a sense? सी इन स्ट्रिक्ट सेंस कई तरह के दर्द को कहा जा सकता है कि दर्द का ड्यूरेशन क्या है, दर्द कहाँ से हो रहा है, दर्द का मैकेनिज्म क्या है, पर बेसिकली एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दर्द को ड्यूरेशन से नापा जाता है. अच्छा, ठीक है. वेदर इट इज़ एक्यूट पेन और इट इज़ क्रॉनिक पेन. एक्यूट पेन 3-4 तरीके का होता है, जैसे ऑपरेशन हुआ उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव पेन हो गया, लेबर पेन, पेशेंट प्रेग्नेंट है, डिलीवरी जब तक नहीं होगी तब तक दर्द होगा, ट्रॉमा होता है, और बेकर सिकल सेल क्राइसिस वगैरह होती है, जैसे एक मेडिकल स्टोन हुआ, रीनल स्टोन हुआ, दर्द हुआ, स्टोन निकल गया, ठीक हो गया. अब ये दर्द इतना ये वार्न करता है किसी डिसीज के लिए, किसी प्रॉब्लम के लिए. लेकिन दूसरा होता है क्रॉनिक पेन, जो कि 3 से 6 महीने तक, 3 महीने के बाद तक परसिस्ट करता रहता है. दर्द हुआ, लोगों ने कहा ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं होता है, वो चलता रहता है. देन द पेशेंट इज कंसर्न कि व्हाई द पेन इज लास्टिंग सो लॉन्ग. तो ये जो दर्द होते हैं ये कई तरीके के होते हैं. वेदर यू कैन से कि ये मस्कुलोस्केलेटल पेन है, जैसे जॉइंट पेन होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह हो गया, बैक पेन हो गया. देन वी कैन हैव जिसको नोसिसेप्टिव पेन भी कहते हैं. नोसिसेप्टिव इज द टेक्निकल टर्म फॉर. एक होता है न्यूरोपैथिक पेन, जो कि नर्व का आइदर नर्व कट जाए या नर्व का डैमेज हो जाए, उसको न्यूरोपैथिक पेन कहते हैं. एक इन्फ्लेमेटरी पेन होता है जिसमें कि जॉइंट वगैरह जो भी जगह है वो सूज जाएगी, लाल हो जाएगी, सूज जाएगी, जैसे गाउट होता है. जी जी, ठीक है. ये इन चीज़ों में इन्फ्लेमेशन हो जाता है. और रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है. आर्थराइटिस कई तरह की हो सकती है, रूमेटॉइड, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट जी. लेकिन हर एक का डायग्नोसिस अलग होती है, हर एक का डायग्नोस करना जरूरी है क्योंकि इलाज भी अलग अलग है. अच्छा, दैट्स इम्पोर्टेंट. तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज एंड टाइप ऑफ पेन इज डिफरेंट टू रूमेटॉइड फॉर एग्जांपल, Rheumatoid and इज the gout. डिफरेंट टू गाउट. ऑल राइट, ओके. इसकी अलग अलग दवाइयाँ हैं, अलग अलग इसकी डायग्नोसिस है कि किसको कैसे डायग्नोस करते हैं. अलग अलग पेशेंट प्रेजेंट भी अलग अलग तरीके से करता है. ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके का हर एक को घुटने का दर्द होगा, चाहे उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, चाहे रूमेटॉइड है, चाहे गाउट है. दर्द वहीं पर होगा घुटने पे, पर दैट इज व्हाई एन घुटने एक्सपर्ट पर हो सकता है, घुटने पर अगर दर्द है तो रूमेटॉइड हो सकता है और ऑस्टियो हो सकता है. गाउट में क्या होता है कि आपके पैरों पे होता है, उसमें जो अंगूठा होता है, एक्सट्रीमिटीज अंगूठों में. जी जी जी. और जैसे यूरिक एसिड गाउट में बड़ा होता है, एक पैथोग्नोमिक होता है कि अगर यूरिक एसिड बड़ा हुआ है, पेशेंट को पैर के अंगूठे में दर्द शुरू हुआ है तो गाउट हो सकता है, लेकिन इसका इलाज भी अलग है, इसका दर्द भी अलग है. तो एक वेस्कुलर पेन होता है. वेस्कुलर पेन होता है जब कि ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, चाहे पैर की हो चाहे हाथ की हो जी. तो उसमें जैसे ही पेशेंट चलता है तो क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होती है तो इट्स ए टिश्यू क्राइसिस. तो इफ द पर्सन फील पेन एंड द मोमेंट द पर्सन स्टॉप्स वॉकिंग या जो ऑक्सीजन कंजप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, चाहे रेस्ट कर ले तो वो ठीक हो जाता है. अब इसको पता लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि अदरवाइज इट विल कॉज गैंग्रीन. न्यूरोपैथिक पेन भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूरोपैथिक पेन में फीचर्स अलग अलग होते हैं. नमनेस होगा, नमनेस, पिन प्रिक वगैरह, व्हाटएवर दिस थिंग. उसमें अगर जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी और ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होता है, पोस्ट हेपेटिक न्यूरैल्जिया होता है, कई चीज़ें होती हैं. अगर इसका नहीं पता चला है तो डायबिटिक न्यूरोपैथी को जैसे है तो उसको अल्सर हो जाएंगे, उसको पता ही लगेगा कि चल रहा है, चोट लग रही है, तो इन्फेक्शन हो जाएगा, अल्सर हो जाएंगे और एम्पुटेशन भी करना पड़ता है.
हैं। ऑल राइट, सो ओके, दैट्स जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, टेकिंग हिस्ट्री ऑल्सो, उसकी डायबिटीज कंट्रोल है कि नहीं, उसको कहाँ हो रहा है, पैर में शुरू होती है, पेरिफेरल पे शुरू होता है, तो ये चीज़ें बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये तो आपने और इसको काफी कॉम्प्लेक्स और एक एक तरीके से नोसिप्लास्टिक समझाया, सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल पेन होता है, जहाँ की बीमारी नहीं है, ऑर्गेनिक कॉज यू कैन नॉट फाइंड आउट, that there is no certain reason so no why certain a organic person has cause got pain. but the person feels pain, जैसे ये फाइब्रोमाइल्जिया कई बार which is होता आजकल है, बहुत जी, कॉमन है, जी, जी, स्ट्रेस रिलेटेड, फाइब्रोमाइल्जिया बहुत सुनने में आता फाइब्रोमाइल्जिया, है। टेंशन हेडेक हो गया, माइग्रेन हो गया, ये बीमारियां ऐसी हैं जिसमें कि स्ट्रेस रिलेटेड है। ऑल राइट, स्ट्रेस कई तरीके से, ऑफिस का स्ट्रेस होता है, घर का स्ट्रेस होता है, रिलेशन में स्ट्रेस हो जी। सकता है, कुछ भी स्ट्रेस हो, लेकिन पेशेंट को सब जगह दर्द होता है। फाइब्रोमाइल्जिया में आधा दर्द होता है, पूरे पेशेंट बोलेगा कि मेरे को सर सारे शरीर में दर्द रहता है, मेरे को नींद जिसको नहीं आती जैसे है, आप मेरे बोलते को हैं fatigue global रहती है, pain मेरा यही मन होता नहीं है। लगता है मेरा, लेकिन आधा होगा फाइब्रोमाइल्जिया। तो इस तरह से पेशेंट प्रेजेंट करते हैं अलग अलग तरीके से, और इनका सबका इलाज अलग अलग है, इनकी सबकी डायग्नोसिस, इनके सबके सिम्टम्स, और आपको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है इनकी साइकोलॉजी में भी। सिर्फ दर्द का ये नहीं है दर्द कहाँ से हो रहा है उसको ट्रीट कर लो, पेशेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाट आई से, क्रोनिक पेन के जो डॉक्टर को एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट जरूर होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि इस क्रोनिक पेन के साथ एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अलूफनेस, फटीग, ये सब क्योंकि चीजें आप बहुत बहुत आती हैं। अर्जों से मतलब वो तकलीफ को झेल रहे झेल रहा हो, होता है। झेलते झेलते उसका मानसिक संतुलन जो कहना है या बॉडी जी। एडजस्टमेंट वो ब्रेक आउट हो जाता है, एंड देन ही स्टार्ट सीइंग एवरीथिंग इन दैट टर्म्स कि पेन में, जिसको हाइपोकॉन्ड्रियोसिस कहते हैं, इसका एक फीचर होता है हाइपरकॉन्ड्रोसिस, जिसमें ध्यान, जैसे किसी को नी का हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई, और वो बैठे बैठे हर टाइम देखते रहेगा नी को हो गया कि अब बढ़ तो नहीं गया, अब मूवमेंट करता हूँ कितना होता है, ये क्या होता है, इस तरह से उसका सारा दिमाग जो है पूरा हर ध्यान टाइम वहीं उधर पे ही ही लगा रहेगा। है। ऑल राइट, एंड दैट ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया वाला वो चेक करता रहेगा, क्योंकि जैसे टच करेगा उसको दर्द होता है, अच्छा, तो उसने कुछ दवाई खाई, ट्राइजेमिनल सर कहाँ प्रकट होता है? ऑन द ट्राइजेमिनल साइड, है इलेक्ट्रिक लाइक सेंसेशन, जैसे आप करंट नहीं लगता, बिजली जी, का करंट जी, लगता जी, है, जी। वो दांतों में लगता है, ऊपर वाले जबड़े में, नीचे वाले जबड़े में, ओके, ऑल राइट, दैट्स व्हाई यू या फील इट। कौन सी नर्व इन्वॉल्वमेंट है, आंख के ऊपर हो सकता है, ये फेस पर होता है हमेशा, फेस के एक साइड पर होगा जी, और वो या बीच फेस के भौं के ऊपर होगा, या भौं के और अपर लिप के बीच में होगा, या नीचे, डिपेंडिंग ऑन व्हाट नर्व इज इन्वॉल्व। व्हाट इज इन्वॉल्वड, ऑल राइट, फाइन, मैंडिबल नर्व होती है, उसकी 3 डिवीजन्स होती हैं, मैंडिबल या ट्राइजेमिनल की 3 डिवीजन होती हैं, उसके ऊपर होता है। ऑल राइट सर, आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, हाउ डज अ पर्सन नो वेदर द पेन दे आर एक्सपीरियंसिंग इज, चलिए चोट लगी है, पोस्ट ऑपरेटिव है, यू नो प्रेगनेंसी के दौरान है, यू नो विच इज वेदर इट इज मेंसेस और व्हाटएवर, यू हैव क्रैम्प्स, सिवियर क्रैम्प्स, डिस्मेनोरिया, ये तो चलिए तब भी लोगों को समझ में आता है। हाउ डज वन डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज लाइक यू मेंशन्ड नोसिसेप्टिव या नोसिप्लास्टिक, सेंट्रल नोसिप्लास्टिक, पेन कहते हैं इसको, साइकोलॉजिकल पेन, यू कैन कॉल इट हाँ, लाइक तो दिस। मतलब ये कैसे समझ में आए कि डॉक्टर को कब दिखाएं और किस डॉक्टर को दिखाएं? ये जनरली कब होता है कि जब पेशेंट सब जगह जाता रहता है, फिजिशियन के पास पहले जाएगा, फिर सारे टेस्ट उसके हो जाएंगे जी, सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं, एंड देन द फिजिशियन, जो standard blood test वगैरह, जी, जी। ऑल टेस्ट, देयर विल बी नो पैथोलॉजी, ओनली वो ही कहेगा मेरे को सब यहाँ भी दर्द होता है, यहाँ भी दर्द होता है, यहाँ भी, तो इसकी डायग्नोसिस होती है कि देयर आर पॉइंट्स इन द बॉडी, कि इतने पॉइंट्स हैं, तब आपका ये डायग्नोसिस ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया, फाइब्रोमाइल्जिया, इफ मतलब कई जगह या से। इफ यू गो डीप इनटू द पेशेंट, उसके पूछो कि नींद कैसी आती है, तो अगर नींद भी अच्छी नहीं आती है, कि मन कैसा है, मन भी बड़ा अजीब सा रहता है, नींद नहीं आती है, कुछ खाने की इच्छा नहीं करती है, और थोड़ा बॉडी एक टाइप रहता है, कुछ पता एनर्जी कम हो गई है जी, फिर आप धीरे धीरे उससे पूछो ऑफिस में कैसे हो, फैमिली क्या है, देन यू स्टार्ट डिगिंग इनटू डीप लिटिल बिट, कि उसका पता करो कि व्हाट इज द कॉज ऑफ हिज स्ट्रेस, ऑल राइट, एंड देन अगर कॉज मालूम, जनरली इफ अब दैट डिपेंड्स अपॉन द डॉक्टर्स कि कहाँ तक वो पता कर सकता है उसके बारे में, और जनरली लोग खुल जाते हैं डॉक्टर को, उसको बोलो दिस इज बिटवीन यू एंड मी। सो अब बहुत चीज़ें होती हैं इसमें, रिलेशंस में भी होती है, फैमिली में भी होती हैं, ऑफिस में भी हैं, मतलब तो वो it's an बता देगा। entirely तो non- काउंसलिंग सबसे बड़ी, क्योंकि इस जो सेंट्रल पेन है जी, और नोसिप्लास्टिक पेन है या साइकोलॉजिकल, इसमें काउंसलिंग टेक्स द परमोस्ट पार्ट, more than medicine, More than anything, intervention, anything in that अच्छा, तो काउंसलिंग और पेशेंट का कॉन्फिडेंस गेन करना, एंड धीरे धीरे पेशेंट को, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, काउंसलिंग है, माइंडफुलनेस आती है, ये बहुत चीज़ें आजकल आ गई हैं। इसमें से बेसिकली क्या है, एक तो नेगेटिव थॉट्स को हटाना होता है,
जैसे CBD थेरेपी में करते जी, हैं। जी, जी। उसको नेगेटिव थॉट्स को हटाना है कि वो बार बार सोचता है अच्छा मेरे को बैक हो गया, मेरा जॉब तो नहीं छूट जाएगा, मैं लंगड़ा तो नहीं हो जाऊंगा, ये सब नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं जैसे, तो वो हटाने होते हैं। दूसरा जजमेंटल हो जाता है वो, कोई भी चीज़ होती है वो अच्छा मुझको कैंसर तो नहीं हो जाएगा, मेरे को कैंसर हो गया है। कोई भी चीज़ होती है, पेन हो रहा है नहीं ठीक हो रहा, अरे अब तो मैं लंगड़ा हो जाऊंगा, डायबिटीज होगी मेरा मेरा पैर कट जाएगा। जी। तो जजमेंटल चीज़ होती है माइंडफुलनेस में, इसमें डिस्ट्रैक्शन किया जाता है Interesting, sir. एंड काउंसलिंग की जाती है। So, in a pain medicine, and I think Gangaram Hospital is perhaps one of the pioneers when it comes to this holistic kind of integrative Yeah, approach of integrate total understanding pain relief. total It is not management. only physical, it is psychological, Ji. mental, spiritual also. And all of All this physical. is covered within the department in a sense, or at least you are Yes, referred. now, initially when I started pain, it Ji. was mainly thought, okay, you have to give It was medicine. anesthesiology was But, the medicine and Ji, injection. Ji. But that's not the Ji. thing. That's not the Now it covers everything. So one has to take into account the totality of the patient. Patient total this thing. Whether see जैसे कैंसर पेशेंट को होता है, वो कहता है फिर स्पिरिचुअली में why me only? Why God has chosen me to have the cancer? फिर सोशल होता है जिसको बैक पेन हो गया, उसका ऑपरेशन हुआ 2-3 बार, नहीं ठीक हुआ, नहीं हुआ। ही इज यंग पर्सन 42 की एज, थ्राइस ऑपरेटेड, नॉट गेटिंग ऑल राइट, सीवियर पेन, ही हैज बीन पुट ऑन ओपियोइड, उसको ओपियोइड डिपेंडेंसी भी हो गया, जी, एडिक्ट भी हो गया। जी। वो सोचता है कि मेरी लाइफ कैसे चलेगी, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी शादी, मेरा जॉब चला जाएगा, मैं कहीं किसी फंक्शन में नहीं जा पाता हूँ, तो सो मेनी थिंग्स कम्स टू हिज माइंड एंड दैट गिव्स हिम डिप्रेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्लीपलेसनेस, उसका वेट लॉस हो जाता है, उसको भूख नहीं लगती, एपीटाइट डिक्रीज हो जाती है, फंक्शन कम हो जाता है, वो फंक्शनल नहीं रहता है, तो ये चीज़ें घेरती जाती हैं एंड द पर्सन बिकम इनकैपेसिटेटेड। And perhaps the pain perception also increases because आपका पूरा मानसिक संतुलन थोड़ा सा बैठा हुआ है, दर्द बढ़ता ही जाएगा। तो जब इलाज करते हैं तो सब चीज़ों का ख्याल किया जाता है। Interesting. So इसलिए it is a really एंटी डिप्रेसेंट आर द foremost drugs to be given in chronic pain. in They chronic become pain first line of management. management. Right. Okay, very That's interesting. the apart from of course जो चीज़ है जिस जी। वजह से हो रहा है उसको तो दवाई देनी पड़ती है, चाहे एंटी इन्फ्लेमेटरी हो या जो आपको जॉइंट की Analgesics हो हो, या डिसीज specifically, मॉडिफाइंग एजेंट्स जी, हो, जी। वो कैंसर पेन में दर्द की दवाई होती है, सब अलग अलग बीमारियों की दवाइयाँ, न्यूरोपैथिक में दवाइयाँ अलग अलग हैं, हैं, तो हर बीमारी की दवाई अलग है। ये नहीं है कि इट इज़ नॉट वन पैक, भाई जो आ रहा है दर्द का उसको एक ही 4-3 दवाइयाँ वो देनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं होता है। एंड जनरली न्यूरोपैथिक पेन में एक दवाई काम नहीं करती है, जी। इसमें यू हैव टू गिव कॉम्बिनेशन एंड देन ऑल्टरनेटिव थेरेपी, होलिस्टिक अप्रोच, ये सब चीज़ें, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंजेस, ये बहुत काम आते हैं। दो चीज़ आपने मेंशन करी, आई वुड लाइक टू स्पीक बोथ ऑन देम, एंड परहैप्स फर्स्ट बिकॉज यू मेंशनड एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल, a lot of us do have, I would say, chronic but maybe not so severe sort of pain conditions. कंधों में हमेशा दर्द एक्स रहते हैं, गर्दन में हमेशा एक रहता है, बैक थोड़ा जकड़ा रहता है, you know, so these I suppose are postural, these have to do with your sort of working lifestyle today. You are spending a lot of time, and today I mean for the past 30, 40, 50 years, we are nowhere near as active as we used to be given conveniences. Yeah. So these kinds of aches and pains are, I think, very common, but they are below the threshold of clinical significance. Maybe they are required. Initially they are below the जी, threshold, जी। but if continued for the long time then जी। it becomes a symptomatic. जी, आजकल का क्या हो गया है कि लोग कंप्यूटर पे रात भर काम करते हैं, डाइट का भी, न्यूट्रिशनल पॉइंट्स आल्सो बिकम्स द दिस थिंग, जब वो काम करते रहते हैं दे डोंट रेस्ट इन बिटवीन, आउटडोर एक्टिविटीज खत्म हो गई हैं, दे आर कन्फाइंड टू द रूम ऑलवेज। आई हैव सीन माय कजन एंड दिस दे आर जस्ट कन्फाइंड टू द रूम, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है, ऑस्टियोपोरोसिस है, पोस्चर, वो लेटे लेटे 5-5 घंटे नेटफ्लिक्स देख सकते हैं। it is like all of these So together. all these things combined, जब बॉडी की मूवमेंट नहीं होगी, जब मसल्स की मूवमेंट नहीं होगी, दे बिकम रिलैक्स एंड फिर धीरे धीरे जब बिल्कुल मूवमेंट नहीं होती है तो स्पाज्म आना शुरू हो जाता है। द मोमेंट देन दे टेक मूवमेंट दे गेट पेन, देन दे स्टिल दे डोंट मूव दैट। ये एक विशेष साइकिल है जो कि स्पाज्म को बढ़ाता जाता है, एक पॉइंट आता है कि वो डॉक्टर के पास को जाना पड़ता है। This is a very kind of complicated thing in a way that you're mentioning again for a lay person, कि जब तकलीफ होती है, दर्द होता है, तो you are often advised rest also, but in this instance you are saying that because of almost excessive rest it can lead to pain again because of the weakening of Weakening of the muscle muscle. gets into the
स्पैज़म हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, फेज पे चले जाते हैं। इंटरेस्टिंग। सो और दिस जब भी मूवमेंट करेंगे तो उसको दर्द होगा, फिर देन ही स्टॉप्स मूवमेंट, एकदम फिर स्पैज़म तो और एकदम स्पाज्म acute होगा, आता है, फिर हाँ। और स्पाज्म, दो एक साइकिल बनती जाती है जिसमें फिर आसपास की और मसल्स भी इन्वॉल्व होती जाती हैं, एंड अल्टीमेटली इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू डू द Any activity, That's the yes, thing. absolutely, sir. Understood. One more challenging, let's say, kind of pain, I think आपने briefly जिक्र किया, and I don't know whether it fits into जो आपने categories बताएं, but कैंसर में भी लोग कहते हैं कि दर्द होता है. So, what is that a different kind of pain altogether, or is it related to neuropathic? कैंसर जो जो क्रॉनिक पेन है, जो जी। जैसे बात कर रहे हैं हम, दो तरीके के होते जी। हैं उनको ब्रॉडली, उनको एक को तो हम जैसे मस्कुलोस्केलेटल, हमने मस्कुलर कह दिया, ये सब कर दिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेटरी, एक होता है वो है नॉन कैंसर पेन, All right, fine. एक होता है कैंसर पेन, ये कैटेगरी बिल्कुल अलग है। ये डिफरेंस होता है, कैंसर पेन में क्या होता है कि अगर इनिशियल स्टेज में होगी सर्जरी हो, कीमोथेरेपी हो, रेडियोथेरेपी हो, और एक होता है जब बढ़ जाती है, व्हेन इट इज़ नॉट क्यूरेबल, देन इट बिकम्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन। उसमें क्या होता है, देन इट इज़ द बेसिकली इट इज़ द पैलिएटिव पेन मैनेजमेंट। पैलिएटिव पेन मैनेजमेंट क्या क्या होता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कंसर्न, बिकॉज द पेशेंट इज नॉट गोइंग टू बी क्योर्ड नाउ, इफ द पेशेंट इज नॉट गोइंग टू बी क्योर्ड, उसकी जिंदगी आगे, वेदर इट इज 1 ईयर, 2 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, यू डोंट नो, तब तक वो क्या करें टू मेक श्योर कि तकलीफ कम हो, दर्द एन कम हो। इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ज़्यादातर जो कैंसर में जो दर्द होता है वो तो कैंसर की वजह से भी होता है, जैसे वो फैलता है किसी भी जगह होगा, फैलेगा तो प्रेशर सिम्टम डालेगा। All right, it's pressure, it's मेटास्टेसिस की internal, वजह से भी हो जी, सकता है, जी। स्पाइन में मेटास्टेसिस हो गई, हड्डियों में हो गई, तो पेन करेंगी, फ्रैक्चर भी हो जाते हैं लोगों को, मूवमेंट नहीं कर पाते। दूसरा कीमोथेरेपी, दूसरा रेडियोथेरेपी, They also can इलाज से भी, induce और pain. इन्वेस्टिगेशन होते हैं पेशेंट के, काफ़ी इन्वेस्टिगेशन, पंक्चर होते जाते हैं, तो उससे भी उसको दर्द होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन प्राइमरली इसमें भी अलग अलग तरीका होता है कि पेन कैंसर का एकदम तो सीवियर नहीं हो पाता है, शुरू में जो माइल्ड पेन, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, उसके हिसाब से दवाइयाँ दी जाती हैं। All right, fine, ठीक है। So there is लेकिन also gradation कैंसर there. पेन में यह है कि रेगुलरिटी इज इम्पॉर्टेंट। कैंसर पेन में ये नहीं होता, SOS नहीं होता कि कभी भी ले लो। अगर दर्द है, कैंसर डायग्नोज हो गया है और दर्द है, तो उसको रेगुलरली मेडिसिन लेनी पड़ेगी। अगर रेगुलरली मेडिसिन नहीं हो लेगा तो, और कोई इसमें इशू एडिक्शन का, डिपेंडेंसी का, ये दवाई नहीं देनी है, नहीं होता ये है। secondary- और जो दवाई पेशेंट, जितनी दवाई जो डोज होती है, जो पेशेंट को आराम दे दे, दैट इज द राइट That डोज। is the right dose. There is no set thing. मॉर्फिन जैसे जी, 5 जी, मिलीग्राम से जी। 1000 मिलीग्राम तक हो सकती है, बट इफ द 1000 मिलीग्राम रिलीव्स द पेन, Sure. इट्स ओके। And if 5 does the job, 5 it's does the okay. job, it's okay. All right, fine. So there's no standardization like कई यू दवाओं कैन में नॉट होता है। स्टैंडर्डाइज, जैसे हाँ, और जगह होता है, जी। नॉन कैंसर पेन में होता है स्टैंडर्डाइज कि यू कैन नॉट एक्सीड दैट डोज। Sure, यू शुड absolutely. नॉट। You should not because it can lead to और an इसमें adverse कभी outcome. रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, सो वन शुड नॉट बी कंसर्न कि पेशेंट को ज़्यादा दवाई ले रहा है, कम दवाई। और पर कैंसर के साथ और भी चीज़ें साइकोलॉजिकली बहुत डिप्रेसिंग होता है, ही इज डिप्रेस्ड, ही इज एंग्शियस, ही हैज गॉट People report एपेटाइट very डिक्रीज हो poor जाती है, sleep, वेट लॉस very हो जाता है, weight loss हो जाता है। हाइड्रेशन का, डाइट का, और सोशली, क्योंकि ही फील्स को कैंसर हो गया, लोग थोड़ा जाना बंद करते हैं सोशली, ही कांट गो, ही और शी कांट गो, तो उसको लगता है मैं अलग हो गया हूँ, आई एम आइसोलेटेड, दैट गिव्स राइज टू डिप्रेशन टू मच। तो थोड़ा सा रिलेटिव्स वगैरह को, उसको टेलीविज़न दिखाएं, उसके साथ बात करनी चाहिए, उससे मिलना चाहिए, उसको जो चीज़ अच्छी लगती है उसको खिलाइए। ये नहीं है कि ओहो कैंसर डायबिटिक का तो ये बात, थोड़ा सा डायबिटिक में शुगर तो नहीं देनी है, लेकिन वॉट एवर द पेशेंट लाइक्स, वॉट एवर उसको देना चाहिए। सो द आइडिया इज टू मेक द पर्सन लिटिल बिट हैप्पी and comfortable, That- quality of life. It is a quality of life. And like you mentioned sir earlier, because there is this psychological component to pain also, तो अगर कोई मतलब हैप्पी ज़्यादा हो सकता है तो दर्द भी कम दर्द कम महसूस होएगा। इट इज द मेंटल स्टेट, It is related. Related. It is It is related. related. अगर आप थोड़े से डिस्ट्रैक्शन भी होता है, जी। बेसिकली इट्स अ डिस्ट्रैक्शन टेक्निक आल्सो। Alright, okay. जो म्यूजिक थेरेपी है, जी, क्या जी, व्हाट इज जी, म्यूजिक जी, थेरेपी जी। इन क्रॉनिक पेन इज जी व्हाट जी दिस जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट। ऑल राइट। और इन द सिंपल सेंस वो जो काउंटर इरिटेंट्स पुराने समय ज्यादा होते थे, वो ठीक है, लगाते हैं, उससे- सब वही है। It's the same. It's psychological. साइकोलॉजिकल aspect of pain management. 40% of the pain is in mind. So if you can treat them, whether it's counseling or any therapy or by music therapy, अपना वो लोग म्यूजिक थेरेपी करते हैं, वॉकिंग का, स्विमिंग करते हैं, दिस गिव हैप्पीनेस। All right, right, absolutely.
लोग ग्रुप में सैर करते हैं, हाँ, लोग हाँ। जिनको दर्द होता है वो सैर करने में चल लेते हैं, उसके बाद कहते हैं अरे यार बड़ा दर्द घर आके तक दर्द नहीं तकलीफ होता। बहुत अच्छा, सही बात है, सही, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी तब तक दर्द इंटरेस्टिंग। नहीं ये तो होता है सोचा नहीं, उनको। बिल्कुल, So ऑलराइट, that's the ओके, thing. फाइन. If we speak, sir, of women as one cohort also, right? They have very particular issues which these days we hear of, things like chronic pelvic pain, which I understand to be a broad categorization. उसके अंदर भी specific, I suppose, elements आते होंगे. Whether it is related to whatever dysfunction or disorder, you have many sort of Pelvic pain hormonal disorders. pelvic pain disorders of various types, right? But whether it is, let's say, women dealing with, sexual reproductive health and pelvic pain sort of related issues, or whether it is somebody dealing with a musculoskeletal issue, नॉर्मली जैसा आपने बोला, हम लोग पहले मान लीजिए फिजिशियन के पास जाएंगे, या आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, या आप मान लीजिए, आई डोंट नो, यू विल गो टू वन पर्टिकुलर ऑस्टियोपैथ के पास जाएंगे फॉर एग्जांपल. हाउ डज दैट ग्रेजुएट टू अ पेन स्पेशलिस्ट? डू वी गो टू अ पेन स्पेशलिस्ट नहीं, फर्स्ट ऐसा एंड नहीं होता है. फॉरमोस्ट? देखिए जनरली क्या होता है कि एक इंडिया में थोड़ा सा तो है कि जिसको भी होता है, जो फीमेल्स में जो जी. प्रॉब्लम पेल्विक पेन की, जी. वो ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करती हैं. Fair, कई because साल of लग just जाते हैं. cultural taboo or They try to whatever. tolerate it. जी, जी, चाहे जी. यूरिनरी प्रॉब्लम जी. हो, चाहे कोइटस की प्रॉब्लम हो, चाहे सेक्सुअल प्रॉब्लम हो, दे ट्राई टू डोंट टॉक इट टू एनीबडी. एंड धीरे धीरे क्या होता है, देन दे गो ऑलवेज टू द गायनेकोलॉजिस्ट जी, फर्स्ट. जी. And the gynecologist try to find out the reason. There Alright. can be many organic Different pathology, pathologies. different pathology. And उसके बाद नहीं मालूम पड़ता है. नहीं मालूम, सब MRI हो गया, एक्सरे हो गया, Everything बायोप्सी seems हो गई, fine. एवरीथिंग हैज बीन डन. अल्ट्रा आजकल तो लेप्रोस्कोपिक डायग्नोसिस भी है, वो भी हो गई. तब वो सोचते हैं कि दर्द क्यों हो रहा है. एंड द पेशेंट कैन से कि भाई मुझे यूरिन बार बार आता है, या मुझे डिफिकल्टी कोइटस में होती है, और मेंस्ट्रुएशन पेन है, व्हाटएवर मे बी द दिस थिंग. देन द पर्सन, देन फिजिशियन के पास जाया जाता है, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं. देन कम्स द, जब सबसे सब कुछ नॉर्मल हो गया, देन एवरीथिंग, ऑल टेस्ट हैज बीन डन, एंड द पेन इज नॉट सब्सिडाइजिंग, देन द पेन and even and that is the right thing also to do it when see जी. सब कुछ, कोई भी दर्द है उसमें ऑर्गेनिक पैथोलॉजी को तो आपको एक्सक्लूड करना ही पड़ेगा. अगर वो नहीं है, देन द क्वेश्चन कम्स कि व्हाट इज टू बी डन. और उसके लिए हमारे पास अपार्ट फ्रॉम द मेडिसिन वी हैव एडवांस पेन थेरेपीज आल्सो, जिसमें हम स्पाइनल कॉर्ड स्टिम्युलेटर लगाते हैं, इंट्राथीकल पंप्स लगाते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी कोगुलेशन से जो नर्व सेंसेशन ले जाती हैं दर्द का, उसको हम कोगुलेट करते हैं, नम कर देते हैं. All right, it's like a block एक तरीके से कर दिया. It is not like that about 4-5 decades back when the doctor used to say now you have to tolerate your pain, there is nothing more than I can do for you. But now the scenario has changed. Armamentarium in pain, chronic pain management, we have many techniques, drugs, instruments and the devices. And these are new interventions They are in the the new past 10-15 years which 10, have really become 20, very 25 years, odd years. That very can- advanced things that has All come right, up. fine. So दर्द तो दूर हो ही जाएगा. अच्छा, ऐसा नहीं है कि That दर्द is नहीं good हो. news, sir, कितना because दर्द that's दूर सब होता लोग- है डिपेंड करता है. मतलब ये नहीं है कि 100% हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड स्टिम्युलेटर लगाया, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी मेंटेन, पेशेंट कैन डू द नॉर्मल एक्टिविटीज. 70% दर्द दूर हो गया, दैट जी, इज गुड that is sufficient for your day to day at least, मतलब जनरल लाइफ के जो भी आपके जैसे लास्ट रिजॉर्ट इंट्राथीकल मॉर्फिन लगाते हैं हम लोग कैंसर पेन पेशेंट में, एंड यू कैन सी हाउ द डिफरेंस इट कैन मेक, पेशेंट बिकम्स टोटली पेन फ्री. इंट्राथीकल का क्या मतलब होता है सर? मीन्स जैसे हम लोग दवाई देते हैं, जी. एक ओरल देते हैं, जी, एक हम आईवी देते हैं, इंट्रावीनस हो एक गया, एपिड्यूरल और एक इंट्राथीकल सीएसएफ में देते हैं, जो बिल्कुल All ही right. तो सारा चीज़ें होती हैं जो अब दवाई खाते हैं. अगर हमने 300 मिलीग्राम गोली ली है तो 1 मिलीग्राम ही पहुंच पाती है जहाँ रिसेप्टर्स हैं, जहाँ ड्रग एक्ट करती which is in the CSF में. in the CSF. Which is- So that is जिसको bioavailability बोलते हैं. बायोअवेलेबिलिटी है, वो 1 मिलीग्राम ही पहुंचेगी 300 मिलीग्राम. जी, जी. Rest is all eliminated, जो एक तरीके से waste है. हाँ, और आईवी देंगे तो 100 मिलीग्राम देंगे तब 1 मिलीग्राम अच्छा, पहुंचेगी. ठीक है. एपिड्यूरल देंगे जो कि बाहर होता है, एपिड्यूरल नॉट इनसाइड द सीएसएफ, वो 10 मिलीग्राम देंगे तो 1 मिलीग्राम, और अगर 1 मिलीग्राम डायरेक्टली दे देंगे तो वो उतना ही इफेक्ट करेगा जितना 300 मिलीग्राम और orally दे देंगे. Interesting. And now we have the ability to really So go and we can into install the these- pumps out जी, there जी. where we, और सब कुछ इनसाइड है, नथिंग इज सीन आउटसाइड. जो स्पाइनल कॉर्ड स्टिम्युलेटर की बात करें, न्यूरोपैथिक पेन में यूज़ करते हैं हम लोग, तो उसमें भी ऐसे होता है, वो इम्प्लांट लगा देते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, एपिड्यूरल स्पेस के अंदर, तो वो अपने आप अंदर पॉकेट होती है, आइदर इन द राइट और लेफ्ट, एक बहुत सारा पीछे सुप्राग्लूटियल रीजन में लगा देते हैं, एंड वो अपना काम करते रहते हैं.
So it stays there. Stays there for lifelong. All right, and it just And it goes on giving medicine. very fraction फ्रैक्शन ऑफ द मेडिसिन fraction जाएगी of the medicine तो elute 3-3 करता है, 4-4 साल तक चलती रहती है. उसका The pump काम can be करता है. repaired. Oh wow, okay. Or it can be rechargeable अगर स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर है तो. Very interesting. All right, I didn't know that at all. Very, thank you for sharing that, sir. If we were to speak of what are some of the other modern interventions, जैसा कि आप बोल, these are technical These are interventions, advanced pain management techniques. advanced pain management interventions. Recently, sir, and these might not be things which are even approved, because I understand that there is an approval process also, right? कोई भी थेरेपी होती है, उसको एक आपको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है कि बड़े पेशेंट पॉपुलेशन पे काम कर रहा है, उसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं कि नहीं है, and whether it is a medicine or whether it is an intervention, right? You have to have that regulatory approval from the drug See, authorities. the change is always there. It is got as the advancement becomes, the things go on changing. Whether it is the pharmacotherapy or it is the intervention. For its intervention therapy. Recently, sir, we've come across a term mesotherapy. What is mesotherapy? Have you come across mesotherapy? What is mesotherapy? Mesotherapy is, my understanding is that थोड़ा, but ये तो आप कह रहे हैं कि deep tissue हुआ एक तरीके से, or deep मतलब in the vein CSF, but mesoderm, like middle layer of dermis में just injecting something localized, so that it permeates the skin, but it is not going through either. Prolotherapy वगैरह की हाँ, बात मतलब कर रहे कि हैं. they like PRP, in more cosmetic procedures people are using PRP तो this. फिर is either it goes inside ना, either intra-articular It है is going, हाँ. या in the joint है, whatever where you are in the PRP, that is wrong. Prolotherapy is just they say कि stimulating by the needles, the subdermis. G. Okay, fine with the needles. That is हाँ. fine with the needles. And what is the principle of behind that? Because they say कि the damaged tissue, जी. you damage the tissue and then it regenerates, then the new tissue comes. जैसे PRP में ये होता है. PRP में करते हैं. हाँ. Degenerative changes में use किया जाता है. तो the dead tissue is removed and the new tissue which is fresh and not disease is replaced by that. All right. Okay, Yeah. fine. So that is what it must be. That is what I was thinking. Needle, basically needle. of Basically some needle kind. से भी जी. वही fibroblast generation, new tissue generation. You stimulate the new You tissue. stimulate and the generation. fibrillary generation yeah. happens automatically, and that leads to the cell sort of Right. redevelopment. Understood, sir. But without getting too technical for the audience, understood. One other word we come across quite frequently: nerve block. Yeah. Nerve block क्या होता है? देखिए नर्व ब्लॉक इंडिविजुअल नर्व्स होती हैं, नर्व्स होते पूरी बॉडी में है, प्लेक्सेस होते हैं जी. जैसे यहाँ के ऊपर से चले हम लोग तो गैसेरिन गैंग्लियन है, फेस पे जाता है. देन आपका आता है स्टिलेट गैंग्लियन जो कि आर्म्स को और गर्दन को सप्लाई करता है. देन सीलिएक प्लेक्सिस आता है जो कि बॉडी का अपर ऑर्गन अप टू द मिड ट्रांसवर्स कोलन, जी. उसके नीचे हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस. ये प्लेक्सिस होते हैं जहाँ से नर्व्स डिफरेंट जगह को सप्लाई करते हैं. अच्छा, ठीक है. इंडिविजुअल नर्व्स भी होती हैं, जैसे रेडियल नर्व है, अलग-अलग नोड हो गए, प्लेक्सेस जी, प्लेक्सेस हो गए होते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड होता है जहाँ से पूरा ह्यूमन कैन ब्लॉक है. अब नर्व ब्लॉक होता है कि यू मेक द नर्व नम. अगर वो आपको बार बार इरिटेट करे, जैसे ट्राइजेमिनल पोस्ट एपिड्यूरल है वेयर इट इज सो इरिटेंट, इवन हवा भी लगती है. ट्राइजेमिनल में करंट लाइक सेंसेशन होता है. इवन इफ यू कांट शेव, यू कांट ईट, यू कांट ब्रश, सडनली यू ब्रश इट, ओ करंट लगता है. सच हाई तो मतलब खा नहीं सकते आप परेशानी देखिए पेशेंट की. तो शेव नहीं कर सकता. पोस्ट एपिक न्यूरल्जिया में इवन हवा भी, पंखा चला के आदमी नहीं बैठता. लोग आते हैं कंबल ओढ़ के चारों तरफ से पेशेंट को लेकर, क्योंकि पेशेंट कांट वियर एनीथिंग. I have seen, sir, actually. सो अब इसमें क्या होता है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, दो तरह का होता है, सोमेटिक ऑटोनोमिक. उसमें डिरेंजमेंट हो जाता है. उसमें क्या है, हम लोग वहाँ जाके नर्व्स को नम कर देते हैं, जो कि सेंसेशन प्लेक्सिस से ही जाना है. अल्टीमेटली सेंटर नहीं होते, एक प्लग लगे हुए हैं, एक सेंटर का है, वहाँ से प्लग अलग अलग जगह, एक ट्यूबलाइट जगह, एक बल्ब जल गया, तो हम प्लग में जो है वहीं पर हम ब्लॉक कर देते हैं. ब्लॉक कर दिया, मतलब सेंसेशन जैसे आएगा, तरीके यहाँ से से आया जा तो प्लग में ही जाएगा. हाँ. सबसे पहले प्लग में, फिर दिमाग में जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के होते हुए. तो हम प्लग में उसको वो कर दे, डिसेंसिटाइज कर देते हैं. वहाँ पे ब्लॉक हुआ है. और इंडिविजुअल नर्व भी कर सकते हैं. अगर एक नर्व है जो बाहर से, जैसे यहाँ ये मीडियन नर्व है, या दर्द कर रही है, तो इस नर्व को भी कर सकते हैं. तो इंडिविजुअल नर्व को भी कर सकते हैं, प्लेक्सिस को भी कर सकते हैं. जैसे ब्रेकियल प्लेक्सिस, जितना आर्म का सप्लाई है ब्रेकियल प्लेक्सिस से होता है, यहाँ से होता है. तो उसकी अप्रोचेज है, पूरा हाथ को नम कर सकते हैं. सर्जरी भी हो सकती है. टांग की भी ऐसा होता है, टांग को भी, एक टांग को, दो टांग को, सब जगह को हम नम कर सकते हैं. पूरी बॉडी में हर चीज़ नम की जा सकती है. लेकिन सारा, क्योंकि जितना भी सेंसेशन है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है.
और आप पेन का इंडिविजुअल जो नर्व है, गुच्छे का है, या पूरा ही आपको बॉडी को करना है, जैसे ऑपरेशन होते हैं, स्पाइनल कहते हैं, एपिड्यूरल कहते हैं, व्हाट इज दैट, टोटली एरिया को नीचे उसके पूरा नम कर देते हैं, तो यू कैन डू एनीथिंग टिल द सेंसेशन कम्स। उसके लिए दवाइयाँ अलग अलग होती हैं। अगर बहुत परमानेंटली करना है, टेम्पररी, तो लोकल एनेस्थेटिक होते हैं, और करते हैं तो अल्कोहल है, फिनॉल है, और होती है, और ज़्यादा करना तो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है, क्रायो होता है, तो अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग चीज़ें हैं। अंडरस्टूड, थैंक यू फॉर दैट दैट। ट्राइजेमिनल में करते हैं, गैस्ट्रिन गैंग्लियन करते हैं, दिमाग में अंदर इमेज इंटेंसिफाई जहाँ से निकलती है ना, एक फोरामन होता है, वहाँ से उसके अंदर जाते हैं परकुटेनियसली देखते हुए सारा, और वहाँ हम उसको नम कर देते हैं, तो पेशेंट का सिम्टम्स रुक जाता है बेसिकली, उसको दर्द नहीं होता, क्योंकि ब्रेन में सिग्नल नहीं जा रहा है फ्रॉम दैट ब्रेन दर्द का सिग्नल को आपने खत्म कर दिया, एंड द पेशेंट बिकम्स एसिम्प्टोमेटिक एंड पेन फ्री। And that is what is required that's what is for required. chronic and chronic that is what. severe and chronic pain Yeah. effectively, right? Not acute but chronic pain management में usually. हाँ, एक्यूट पेन तो होगा ही नहीं, क्रॉनिक पेन ही नहीं हुआ तो वेदर इट इज एक्यूट कर उसका कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है। एक्यूट पेन ये तो क्रॉनिक पेन ही होता है, कभी कभी हो जाता है, पेशेंट को भी मालूम नहीं होता है, पार्टी में गया है, सडनली बिकम्स, लोग कहते हैं पता नहीं, देखते तो ठीक है, चेहरा तो ठीक होता है, चेहरे पे कोई निशान नहीं है, कुछ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में तो कहते हैं ये सब नाटकबाजी कर रहे हैं, तो देन ही से ही इज जस्ट मेकिंग अ सीन। लेडीज के साथ होता था पहले, घर में बहू है, उसको हो गया, अब वो एकदम सडनली वो मर गई, पर कुछ है ही नाटकबाजी हो नहीं, रही, हाँ, तो कोई ये विश्वास नहीं कर रहा है। सुसाइडल, and that leads to lot of suicidal because of the lack of recognition of your lack suffering. of recognition, because nobody can see anything unless the MRI is done, or something is done. Even MRI doesn't Even show MRI sometimes. may not necessarily be show. necessarily. So the person is परेशान है, लोग उसको समझ में नहीं रहे हैं, तो उसको लगता है डिप्रेशन हो रहा है, दर्द हो रहा है, इतना खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, एंड देन मैं अपने जीवन ही खत्म। तो एक मुख्य सीख ये समझ में आ रही है सर कि अगर कोई कह रहा है, हाँ, तकलीफ है, सुनना चाहिए, चाहे समझ में आपको दिख रहा है कि भाई कुछ नहीं है, तब भी विश्वास करो, विश्वास तो करना चाहिए है। और एक किसी डॉक्टर जैसे बोला जाता है ना, एक जैसे पीडियाट्रिक में बोला जाता है, एक माँ अगर कह रही है बच्चे को दर्द है तो है, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप उसको दर्द नहीं हो। ऐसे ही इफ द पर्सन सेज दर्द है, until unless proved otherwise, because साइकोलॉजिकल पेन भी होता है, ऐसा नहीं है, और कई इट नॉट नेसेसरली कि आपको ऑर्गेनिक कॉज ही हर जगह मिल जाए। It could be like you're saying a mental, psychological, it ghost pain These effectively. investigations are just an aids to the diagnosis. They are not the diagnostic factor. Symptoms पूरे, इसलिए पेशेंट को पूरा एग्जामिन करना पड़ता है, अच्छी तरीके एग्जामिन भी करना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन भी कराना पड़ता है, देन यू कोरिलेट एवरीथिंग, ऐसा साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी करना पड़ता है कि और चीज तो नहीं है, And only then will you be able to determine whether it is X, Y or Z. Understood, sir. I think that this has been very, very useful. I would like to just ask you, sir, some general guidance, if you can share with anyone listening, that what are some of the things we should do which are non-interventional, non-pharmacological, देखिए दवा वाला नहीं, सारी but क्या बात कर है सकते हैं? लाइफस्टाइल। हाँ। आजकल जो सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल, दो तीन चीजें अगर आप एक recommend तो करें। रोज चलना जरूर चाहिए, वॉकिंग आई फील वॉट एवर में बी द एज, डिपेंड करता है, बहुत यंग है तो जॉगिंग भी कर सकते जी, हैं, जी, जी। वो बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज, मसल्स को टोन अप करना बहुत जरूरी है, प्रॉपर आजकल जो लोग नहीं कर रहे हैं वो पॉस्चर रही है। And देन स्ट्रेस कम, आजकल पीपल आर लॉट ऑफ यंग पीपल आर टेकिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस, अब इसको कम किया जा सकता है। स्लीप पैटर्न, लोग 4 बजे तक जगते हैं, फिर सुबह उठते हैं, तो स्लीप पैटर्न कभी कभी सो जाते हैं, कभी ऐसा नहीं होता है, तो दैट हैज टू मतलब बी maintaining a regular sleep cycle. हाइड्रेशन, दे डोंट हाइड्रेशन, स्लीप पैटर्न, वेट लॉस नहीं चाहिए, डाइट पैटर्न, थोड़ा स्प्राउट भी खा लो, थोड़ा प्रोटीन खाओ, Sir, it is almost नमकीन like- नहीं खाते रह जाओ, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे एसिडिटी होती है, फिर और कम खाते हैं कि, तो दैट लीड्स टू लिटिल बिट साइकिल अगेन देन। I'm very surprised, sir. I must add कि I'm speaking to obviously one of the leading specialists and pain physicians in the country, and you mentioned a lot of obviously very, very specific, modern, interventional tools and techniques that are available. But जो आप ये नुस्खे बता रहे हैं, ये ऑलमोस्ट वही हो गया जो हमने बचपन में अपनी माँ, नानी, दादी से ही सुना है, वही है कि ढंग का खाना खाओ, रात समय से को सो, सोने नियम 3 अनुसार उठो। मैं बता रहा हूँ 7 बजे के बाद आप खाना नहीं खाएंगे, लिक्विड ले सकते हैं, आपको कभी भी पेट बड़ा नहीं मिलेगा, वेट लॉस हमेशा वेट ठीक रहेगा। तो जो पहले जैनियों में कहा देते थे दिन में खाना खाते, कि देयर वाज साइंटिफिक प्रिंसिपल फॉर इट वाज नॉट विदाउट दिस। और जितने भी आप बाहर देखिए, ब्रिटिश जो बाहर के लोग हैं, और जो यहाँ भी अकल अक्षय कुमार का इंटरव्यू था, वो 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाता है, टोटली फिट एंड फाइन, ही सेज आई डोंट ईट एनीथिंग, एंड दैट इज द ट्रुथ।
लोग क्या करते हैं, खूब खाया पिया, 11 बजे आया बिजनेस से वॉट एवर में भी, और सो गए, टेलीविजन देखा, आधे घंटे में टेलीविजन देख सो और गए, सो एंड गए। दीज आर द पीपल दे गेट ऑल द प्रॉब्लम्स. सो वेट गेन, चाहे अल्कोहल लेकर, चाहे स्मोकिंग है, स्मोकिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर, अल्कोहल, टू मच अल्कोहल, एंड देन यू ईट रबिश, all these things, and then you sleep. This lead to obesity. So obesity is very very pathognomic factor for all these chronic pain. Posture, conditions, जी. in between rest जरूर करना चाहिए, मतलब स्ट्रेन नहीं करना चाहिए all the time. Posture ठीक because रखेंगे, posture I think sir is very hard and given- stress कम लो, डाइट ठीक Hmm. रखो, हाइड्रेशन ठीक रखो, थोड़ा चलते रहो, और स्ट्रेस फ्री रहिए. आई थिंक मोर इज द स्ट्रेस फ्री, एंड हाउ यू टेक द लाइफ, टेक इट, डोंट टेक इट कि आई हैव टू डू दिस एंड दिस एंड दिस, नथिंग, it will happen, don't worry. This is very good to hear, sir. Thank you so much. I would like to say that this has been extremely informative session. I'm sure that our audience will take away all of these and be able to implement this into their daily lifestyle to both understand pain the way you have explained and also to ensure that maybe they keep pain at bay. I'd like to thank you once again, Thank you Dr. very Jain, much. for Thanks a joining lot. us. Have a lovely evening. Thank you, sir. Thank you very much. Thanks a lot.